हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रीजनिंग के टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कल की क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि BORE का जो संबंध है ना बच्चा, किससे आपके सामने लिखा है 10 से। तो आपको बताना ये है कि होटल का संबंध किससे होगा बच्चा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। आप मुझे तो बोर्ड से आपका 10 कैसे आया। आप कहोगे हमको तभी पता चलेगा जब बच्चा हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। आप मुझे तो आपके सामने लिखा क्या है, आप कहोगे बोर्ड लिखा है। आप मुझे तो बोर्ड जो लिखा है ना, आप मुझे तो बी कितने पे आता है, आप कहोगे 2 पे आता है। ओ कितने पे आता है, आप कहोगे 15 पे आता है। आर कितने पे आता है, आप कहोगे 18 पे आता है। और ई भाई साहब कितने पे आते हैं, आप कहोगे 5 पे आते हैं। अब हमको चाहिए कितना, आप कहोगे 10। 10 कैसे आएगा, आप कहोगे अगर मैं नंबर को जोड़ता हूं, देखो क्या आएगा, 15 2 17। ऐसे देखो 2 और 18 जोड़ोगे कितना आएगा 20। और 15 15 15 और 5 कितना होता है 20। यानी कि 20 20 कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, हमारे पास 40 आएगा। आप मुझे बताओ 40 से 10 कैसे आया। आप कहोगे जरा ध्यान से समझें, 40 से 10 हमारा ऐसे आया क्योंकि ये देखो लेटर कितने हैं, आप कहोगे 4 लेटर है। आप मुझे तो टोटल जोड़ने पर 40 आया। अगर ये 4 लेटर है, अगर मैं 4 से भाग कर देता हूं ना, तो आप मुझे तो 4 दशामलव कितना होता है 40। काम बन गया ना, काम बन गया। इसका मतलब देखो बोर्ड से कैसे आया, आप कहोगे सभी को नंबर्स का प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे। आप मुझे तो लेटर कितने हैं 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे तभी तो 10 आएगा। इतनी बात समझ गए। आपसे पूछ के रहा होटल, होटल की वही कहानी हम करेंगे। एच कितने पे आता बच्चा, आप कहोगे 8 पे आता। ओ हमारा आता 15 पे। टी कितने पे आता, आप कहोगे 20 पे आता। ई हमारा आता 5 पे। और यल कितने पे आता, आप कहोगे बच्चा 12 पे आता है। इतनी बात समझ गए। आप ध्यान से देखो 8 और 12 कितना होता है 20। 20 20 कितना होगा 40। 40 15 और 5 कितना होता है 20। मतलब कि 20 20 40 20 कितना हो जाएगा, आपको बच्चा 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा ना। ध्यान से आप मुझे तो अगर यहाँ पर देखो 4 से भाग दिया था, अगर आप यहाँ पर 4 से भाग करोगे ना तो 15 चौको 60 आता। आंसर कितना आएगा, आपको 15। जैसे ही अगर आप ये आंसर मारोगे, देखो 15 ऑप्शन में दिया गया, अगर आप इसको सही करते हो तो ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा, आप मुझे तो यहाँ पर डिपेंड क्या कर रहा है, आप करो डिपेंड ये करता है हमारा बच्चा कि इसमें लेटर कितने हैं। यहाँ देखो BORE में लेटर कितने हैं, आप कहोगे 4 है। और यहाँ लेटर कितने हैं, आप कहोगे 5 है। लेटर जो है वो हमारे अलग अलग है। इसका मतलब लेटर का कुछ ना कुछ खेल तो है। आप हर जगह 4 से भाग थोड़े ना करोगे। यहाँ 4 से भाग करोगे, यहाँ भी 4 से भाग करोगे, ऐसा तो चलेगा नहीं। क्यों, यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 से भाग करते हो ना, तो इसका रीजन है क्योंकि हमारा ये लेटर कितना है बच्चा, आप कहोगे 4 है। सेम कंडीशन में यहाँ देखो लेटर कितने, आप कहोगे 5 लेटर है। तो बच्चा यहाँ पर हमको 5 से भाग करना पड़ेगा। 5 से काटोगे 60 कितने होता है, आप कहोगे 12 पंचे 60 होता है। आंसर जो आएगा वो हमारा 12 होगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आंसर हमारा 15 नहीं होगा। ऑप्शन में आपको 15 जरूर दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। आंसर जो एक्चुअली आंसर होगा वो हमारा बच्चा कितना होगा, 12 होगा। इतनी बात समझ गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा कि आपके सामने लिखा 987 का संबंध किससे दे रखा, आपसे कह रहा है कि IHG से संबंध है। तो आपको बताना ये है कि 654 जो लिखा है ना बच्चा, उसका संबंध किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, आप मुझे तो आई कितने पे आता है, आप कहोगे बच्चा 9 पे आता है। आज कितने पे आता है, आप कहोगे 8 पे आता है। जी कितने पे आता बच्चा, आप कहोगे 7 पे आता है। यही तो नंबर हमारा यहाँ लिखा है। कहने का मतलब ये आपको प्लेस वैल्यू दी गई है, आपको देखना ये कि कौन सा लेटर इस नंबर पर आता है, यही तो करना है। आप मुझे तो बच्चा 6 पे कितना क्या आता है, आपको 6 पे बच्चा हमारा आता है F। 5 पे क्या आता है, आपको E आता है। 4 पे क्या आता है, आपको D आएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, FED। कहाँ लिखा है, आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है कि JLNP का जो संबंध है ना वो किससे, OMKI से है। तो बताना ये है कि SUWY का जो संबंध है वो किससे होगा। आप मुझे तो कैसे करते हो, आपको प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। JLNP लिखा है, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आपको 10। यल की होती है 12। एन की कितनी होती है, आपको 13 होती है। एन की 13 थोड़े ना होती है। आपको एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14। पी की वैल्यू होती है आपको 16। इसका जो संबंध है बच्चा वो कितना है, आपको OMK और I से संबंध है। आप मुझे तो O की प्लेस वैल्यू होती कितनी, आपको 15। M की होती है हमारी 13। K की होती है हमारी 11। और I की कितनी होती है 9 होती है। आपको 10 12 14 16 से 15 13 11 9 का संबंध क्या है, आपको बहुत ही ध्यान से समझेंगे ना। तो आप मुझे तो यहाँ देखो लास्ट का लेटर कितना है 9 और स्टार्टिंग का कितना है 10। यानी कि 9 से 10 कैसे हुआ, आपको +1 करने पर हुआ।
सेम कंडीशन यहाँ देखो 11 से 12 होना चाहिए, यहाँ भी +1। यहाँ देखो 13 से 14 होना चाहिए, यहाँ भी +1। यहाँ देखो 15 से 16 होना चाहिए, यहाँ भी +1 होना चाहिए। इतनी बात समझ गए। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो 16 से 15 हुआ यानी कि -1, 14 से 13 हुआ -1, 12 से 11 हुआ -1 और 10 से 9 हुआ ये भी -1 है। यानी कि इधर से जाएंगे तब भी -1 और इधर से आएंगे तो +1। आप मुझे तो यस की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे बच्चा यस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 19 होती है। अब देखो 19 होती है यानी कि पहले जो लेटर है वो लास्ट में पहुंच जाएगा एक कम करने पर। 19 में अगर आप एक कम करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 18, और 18 पे आता कितना आपको, R आता है। R देखो लास्ट में कहाँ दे रखा, आप कहोगे R बच्चा हमारा यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा और ना यहाँ दे रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है, देखना कैसे करते हैं। आपसे कह रहा है बच्चा कि B/W का जो संबंध है ना वो किससे, DW से है। तो आपको बताना ये है कि FUS का जो संबंध होगा वो किससे होगा। आपको कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। B की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 2 है। Y की कितनी है, आपको 25 है। W की कितनी है, आपको 23 है। इसका जो संबंध है बच्चा वो किससे है, आपको D की प्लेस वैल्यू 4 है, W की हमारी कितनी है 23 है और U की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 21 है। आपको अगर ध्यान से देखो 2 से 4 होना है, 2 से 4 होने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा। 25 से 23 होना है यानी कि माइनस का 2 करना पड़ेगा। 23 से 21 होना है यानी कि तब भी माइनस का 2 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ पहली बार +2 करना पड़ेगा और बाकी जो नंबर होंगे उसमें सब में क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा। ये सीरीज आपको दिख रही है, वैसे ही हमको यहाँ करना है। एफ की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा वो कितनी है, आपको 6 में अगर आप +2 करते हो कितना आएगा, आपको 8 और 8 पे बच्चा हमारा आता है कि आपको एच आता है। एच कहाँ दे रखा है, आपको एच यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा और ना यहाँ दे रखा। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि अप सेट का जो संबंध है ना बच्चा वो किससे, आप कहोगे सेटअप से है। तो बताना ये है कि टिप टॉप का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो जरा इसको ध्यान से देखिए, ये है क्या। आप कहोगे बच्चा कुछ नहीं, लास्ट के जो 3 लेटर है ना इन्होंने उठा के स्टार्टिंग में कर दिए और बचे हुए नंबर्स को हमने लास्ट में लिख दिया। यही तो इन्होंने किया है, बस यही हमको ध्यान से देखना है। इन्होंने क्या किया, लास्ट के 3 लेटर स्टार्टिंग में लिख दिए। तो वही हमको करना है बच्चा। यहाँ पर लास्ट का 3 लेटर है क्या, टॉप। टॉप को इन्होंने लिखना पड़ेगा हमको स्टार्टिंग में, यानी कि टॉप स्टार्टिंग में आ कहाँ रहा, आपको कि यहाँ नहीं आ रहा और ना यहाँ आ रहा, 2 में आ रहा है। आप क्या किया, बचे हुए नंबर को लास्ट में लिख दिया। बचा हुआ नंबर है क्या, आपको टिप है तो टॉप टिप लिखा होना चाहिए। यहाँ देखो टॉप लिखा है, ये भी खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे उल्टा पूछ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि MPSB का जो संबंध है ना बच्चा वो किससे, AD, G और J से है। तो बताना ये है कि NQTW का जो संबंध होगा वो किससे होगा। यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्लेस वैल्यू पता है ना, चीजें आसान हो जाती है। आप मुझे तो A की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 1, D की कितनी है, आपको 4 है, G की कितनी है, आपको 7 और J की कितनी है, आपको 10 है। इतनी बात समझ गए। यहाँ देखो M की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 13 है, P की है हमारी बच्चा 16 और S की कितनी है, आपको 19 है और B की कितनी है, आपको 22 है। आपको बताना यह है कि इसका संबंध किससे, आपको इससे है। आप मुझे तो कैसे आएगा, आप अगर जरा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो 13 जो है यहाँ कितना बना 1, 13 से 1 कैसे आएगा, आपको -12 करना पड़ेगा। 16 से 4 कैसे आएगा, आपको यहाँ भी -12 करना पड़ेगा। 19 से 7 कैसे आएगा, आपको यहाँ भी -12 करना पड़ेगा। 22 से 10 कैसे आएगा, आपको यहाँ भी -12 करना पड़ेगा। यानी कि सीरीज जो आ रही बच्चा वो हमारी -12 करके निकल कर आ रही है। इतनी बात समझ गए। वही काम हमको यहाँ करना है। एन की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा वो है कितनी, आपको एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और 14 में अगर -12 करोगे तो कितना आएगा, आपको 2 और 2 पे बच्चा हमारा आता है कि आपको बी आता है। बी हमारा कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर बी में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 21
बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा कि KML का जो संबंध है ना वो किससे, आप कह रहे हो कि NPO से है, तो बताना ये है कि CD का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे, सिर्फ प्लेस वैल्यू से लेना देना है। K की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 11, M की बच्चा हमारी होती है 13 और L की कितनी होती है आपको 12। इसका जो संबंध है, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 14 होती है और P की कितनी होती है 16 और O की कितनी होती है हमारी 15 होती है। आप मुझे तो 11 से आपको 14 बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, प्लस का 3 करना पड़ेगा। 13 से 16 बनाना तब भी आपको प्लस का 3 करना पड़ेगा। 12 से 15 बनाना तब भी आपको प्लस का 3 करना पड़ेगा। यानी कि ये जो सीरीज है ना बच्चा वो किसकी है, आपको +3 की सीरीज है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो सी की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको सी की होती है 3, यानी कि 3 में अगर 3 जोड़ोगे तो आएगा हमारा कितना 6, और 6 पे बच्चा हमारा आता क्या, आपको एफ आता है। 6 पे एफ आता है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, यहाँ भी गलत, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा कि लिखा बच्चा यहाँ पर CFDB लिखा है, इसका संबंध क्या है, XUWY से है। तो आपको बताना ये है कि GJHF का संबंध क्या होगा। अगर ध्यान से देखो ना ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल है, आपको C का अपोजिट लिखा है यहाँ पर X और F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, सेम लिखा है। D का अपोजिट क्या होता है, W, और B का अपोजिट क्या होता है बच्चा, Y होता है। यानी कि अपोजिट नंबर्स का गेम है यहाँ पर। तो हमको क्या करना, अपोजिट नंबर लिखना, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। समझे। जी का अपोजिट क्या होता है बच्चा, मैंने बोला कि टी होता है। टी कहां दे रखा, आपको यहां नहीं दे रखा और ना यहां दे रखा। बच्चा जे का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे क्यू होता है। तो टी क्यू कहां दे रखा, आप कहोगे बच्चा टी क्यू जो दे रखा है ना वो यहां देखो टी एस दे रखा है, ये खत्म हो जाएगा। टी क्यू तो हमारा यही दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि LJH का जो संबंध है वो किससे, KKI से है। तो बताना ये है कि CIA का संबंध क्या होगा। आपको कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। LJH जो लिखा है ना, L बच्चा किस पे आता है, आपको 12 पे आता है, J हमारा 10 पे और H हमारा किस पे आता है, 8 पे आता है। इसका जो संबंध है बच्चा वो किससे, आपको KKI से है। यानी K की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 11 और I की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो 12 से क्या हुआ, 11 हुआ, यानी कि माइनस का 1 हुआ। फिर देखो 10 से 11 हुआ यानी कि प्लस का 1 हुआ। आप देखो ध्यान से 8 से 9 हुआ यानी कि यहाँ भी प्लस का 1 हुआ। इतनी बात समझ गए। यानी कि पहला जो लेटर होगा वो -1 होगा और बाकी शेष जो लेटर होंगे उसमें +1 करना पड़ेगा। समझ गए बात को। आप देखो सी की प्लेस वैल्यू है कितनी बच्चा, आपको 3 है। पहले लेटर में -1 करना पड़ेगा तो कितना आएगा 2, और 2 पे बच्चा हमारा आता है कि आपको बी आता है। 2 पे बी आता है, इसका मतलब 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए। आप देखो आगे क्या है, आई की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 9, +1 करना पड़ेगा। 9 एक कितना होता है, आपको 10, और 10 पे हमारा क्या आता है, जे आता है। बीजे कहाँ दे रखा, आपको बीजे सिर्फ यहीं दे रखा है, यहाँ तो बीबी दे रखा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने लिखा है एक्सक्यूज का जो संबंध है बच्चा क्या है, आपको CXEESU कर दिया। अब इन्होंने ये क्या कर दिया, आपको लेटर जो है वो सेम ही है लेकिन इन्होंने कुछ लेटर के साथ खिलवाड़ किया है। आप अगर ध्यान से देखोगे इन्होंने क्या लिखा है, आपको XC को पकड़ा है और पहले नंबर पर लिख दिया CX लिख दिया। इतनी बात समझ गए। यानी कि जो लास्ट लेटर है EE जो है ना, वो EE को लास्ट में क्या कर दिया, बीच में कर दिया, और जो दूसरा लेटर है US इसको पलट इन्होंने लास्ट में कर दिया, SU कर दिया। यही तो समझ गए आप। मुझे तो पहले लेटर को ढील कर यहां लिखा क्या, RO लिखा है। यहां देखो लिखा था XC तो इन्होंने पलट दिया। यहां देखो RO है तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको OR हो जाएगा। और लास्ट के जो लेटर है बच्चा इन्होंने कर दिए बीच में, यानी कि ES कर दिया यहाँ पर बीच में। इतनी बात समझ गए। ORES कहाँ लिखा है, आपको OREE लिखा, खत्म हो जाएगा। ORES यही लिखा है। यहाँ देखो ORE से स्टार्ट नहीं है, ये तो खत्म ही हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि IC का जो संबंध है ना बच्चा किससे, आपको 6 से है। तो बताना ये है कि DP का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो IC की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको I की वैल्यू होती है 9 और C की वैल्यू प्लेस कितनी होती है, आपको 3 होती है। अगर मैं 9 में से 3 घटाता हूँ ना, तो आप मुझे बताओ 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। 9 में से 3 घटाओगे तभी तो 6 मिलेगा। आप मुझे तो यहाँ देखो 6 दिख रहा है साफ साफ।
कहने का मतलब ये हुआ डी की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको के 4 है, और पी की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको के 16 है। इन दोनों को घटाओगे आपस में कितना मिलेगा, आपको के 12 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस ही तो करना है, तो 12 कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा कि एन में गुणा एम करने पर हमको संबंध मिलता है 14 × 13 का। आप मुझे तो क्या लिखा है, आपको कोई प्लेस वैल्यू लिखा है। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 13। सेम कंडीशन यहाँ पर करना है, एक्स इंटू जेड लिखा है। एक्स की प्लेस वैल्यू बच्चा होती कितनी है, आपको एक्स की जो होती है 24 होती है, और जेड की हमारी सभी लोग जानते हैं कितनी होती है 26, यानी कि 24 × 26 आना चाहिए। 24 × 26 कहाँ दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही आसान सवाल है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि C3F6 लिखा है। C की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, और F की कितनी है 6। ठीक है, इसका जो संबंध है बच्चा किससे, I9L12 से है, यानी कि I की प्लेस वैल्यू लिखिए और L की प्लेस वैल्यू लिखिए। ये तो सब लिखा है, लेकिन ये आया कैसे, आप अगर ध्यान से देखोगे, बड़ा ध्यान से देखो, देखो यहाँ 3 लिखा है और यहाँ कितना लिखा 9, यानी कि 3 से 9 कैसे बना, आपको प्लस का 6 करना पड़ेगा। यहाँ देखो 6 है और ये 12, यहाँ भी प्लस का 6 करना पड़ेगा, यानी कि इस सीरीज से संबंध बताना है तो प्लस का 6 करना पड़ेगा। आप मुझे तो 11 में अगर आप 6 करोगे, जोड़ोगे, कितना आएगा आपको 17। 17 देखो कहाँ दे रखा, आपको 17 यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 17 पे हमारा क्या आता बच्चा, क्यू आता है। इतनी बात समझ गए। आप अगर ध्यान से देखो 11 6 कितना होगा 17 होगा, और सेम 14 6 कितना होता है 20 होता है, यानी कि बी कितने पे आता है आपको 20 जो आता है वो टी पे आता है। देखो क्यू 17 टी 20 यहाँ लिख रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही आसान सवाल है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि बाई WUS का जो संबंध है बच्चा किससे, आपको BDFS से है। आप मुझे तो जरा ध्यान से देखो ये लिखा क्या है, आपको कि बच्चा बी का जो अपोजिट होता है वो बाई होता है, ठीक है, और डी का अपोजिट क्या होता है W होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है आपको यू होता है, और एच का अपोजिट क्या होता है यस होता है। यानी कि सीरीज जो है बच्चा वो अपोजिट में चल रही है, हमको अपोजिट ही देखना है। आपको कि डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, हमने डी पी थी, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी होता है बच्चा। डी कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर बी में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही आसान सवाल है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि ABCD का जो बच्चा संबंध है वो किससे है, आपको कि WXYZ से है। तो बताना ये है कि EFGH का संबंध किससे होगा। आप अगर जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, अपोजिट लेटर दे रखे। कैसे, आपको कि D का अपोजिट जो होता है वो क्या दे रखा है W, मतलब लास्ट का स्टार्टिंग से किया है। आपको कि C का अपोजिट क्या होता है, आपको कि X होता है। B का अपोजिट क्या होता है, आपको कि Y होता है, और A का अपोजिट क्या होता है, आपको कि Z होता है। इतनी बात समझ गए, मतलब कि लास्ट का अपोजिट पहले से स्टार्ट होगा। आपको H का जो अपोजिट आएगा, H का अपोजिट क्या होता है, आपको यस होता है। समझे, यस से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। आपको अगर ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया बच्चा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। देखो ना, आपको अगर लास्ट का लेटर पहले होना चाहिए अपोजिट में। आपको अगर लास्ट का लेटर अगर पहला अपोजिट होगा तो क्या होगा, यस होगा। यस हमारा सबसे पहले आना चाहिए। कहाँ दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी के आगे की सीरीज में कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।